आपका प्रॉफिट मार्जिन ना करते करते वो 2 से 3 लाख तक का हो सकता है। नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना तो मैंडेटरी है। लेकिन सवाल फिर वही, किस बिजनेस को शुरू कैसे करेंगे। नमस्कार, बॉस वाला बिजनेस हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। जैसा कि आपने देखा ही होगा, मैं गांव से रिलेटेड एक सीरीज चला रही हूं जहां मैं ये बताती हूं कि गांव से आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो शहरों में जाकर बिजनेस करते हैं, लेकिन अगर हम एक रेशियो की बात करें तो आज भी 70% जो जनसंख्या है वो हमारी छोटे कस्बों या गाँवों में बिलोंग करती है। लेकिन फिर भी बड़े बिजनेसेस को करने के लिए हमें शहर या सिटी में जाना पड़ता है और नतीजा ये आता है कि वो बिजनेसेस फ्लॉप हो जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या वजह रहती है? क्या हम कोई गलत बिजनेस चुन रहे हैं, या हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, या हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, या हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें हैं जिसे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम किसी भी तरह का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप कोई छोटा मोटा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप एकदम से किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे मत कूदिए। धीरे धीरे मिनी स्टेप, बेबी स्टेप के साथ आप आगे बढ़िएगा। आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पर अपना बिजनेस पहुंचा सकते हैं। तो शुरुआत उसको किसी दूसरे शहर से नहीं बल्कि अपने खुद के गांव से करें। तो आज ऐसे ही कुछ 5 मैं ऐसे आपको बिजनेस आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिसे आप अपने गांव से शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा, यकीन मानिए, जो लोग शहरों में कमा रहे हैं आप उनसे ज़्यादा अपने गाँव में पैसा कमा सकते हैं अगर मैं आपको जो 5 बिजनेस आइडियाज़ बता रही हूँ। पहली वीडियो में मैंने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया है। अब के वीडियो में मैं आपको कुछ बिजनेस आइडियाज़ हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि हम छोटे शहरों में या गांव में हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहां उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मैनेज हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली आपको वहीं अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए जहां उस चीज़ की ज़रूरत है और लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं है। वही वो सेम चीज़ करने के लिए बड़े शहरों में जा रहे हैं। अगर बड़े शहरों वाली चीज़ें आपके गांव में ही आ जाएगी तो सोचिए आप कितनी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं अगर आप अपना बिजनेस अपने घर से, अपने गाँव से शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास शहरों में प्रॉपर्टी है और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप कुछ चीज़ें बेच के या रेंट पे लेके अपना काम शुरू करेंगे तो थोड़ा सा रुक जाइए। उसके लिए आपको, अगर आप जहाँ पर हैं, अपने गांव में हैं, अपने कस्बे में हैं या अपने शहर में हैं, आप वहाँ से ही इस बिज़नेस को शुरू करिए। तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उन 5 बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में जो मैं आपको बताने वाली हूँ जिसमें आप अच्छा खासा मुनाफा कमाओगे। तो इसमें सबसे पहला नाम है CSC, यानी कि कॉमन सर्विसेज सेंटर। अब जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कि CSC क्या होता है तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कि एक्चुअली CSC होती क्या चीज़ है। CSC एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर होता है जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक सर्विसेज, बिल पेमेंट्स और इंश्योरेंस जैसे काम करा सकते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि गांव में बहुत छोटी छोटी जगह पे साइबर कैफ़े होते हैं, क्योंकि लोग इतने एक्टिव नहीं है या फिर लोग इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, यूज़ टू नहीं है इंटरनेट से, तो बहुत सारे लोग से छोटी छोटी सर्विसेज खोल के रखते हैं वहाँ पर। तो आप, अगर आपके गांव में इस चीज़ की कमी है तो आप इस तरीके का बिज़नेस को ओपन कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैंने इसे ओपन भी कर लिया तो इसमें मुनाफा कितना होगा। तो चलिए एक बार इसके मुनाफे पर नज़र डाल लेते हैं। हर एक आधार कार्ड या पैन कार्ड बनाने पर आपको 100 रुपये से 150 रुपये तक का कमीशन मिलता है एंड बैंकिंग और बिल पेमेंट में 5 रुपये से 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन के लिए आपको सर्विस चार्ज मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आप एडिशनल चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोटोकॉपीज़ करना, लेमिनेशन करना और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो ना करते करते भी आप आराम से 20,000 से 50,000 तक आराम से कमा सकते हैं। और अगर आपने लोकेशन अच्छी चुनी कि कहीं पर भी CSC नहीं है तो फिर कमाई छप्पड़ फाड़ के होने वाली है। अब मैंने आपको इसकी कमाई के बारे में तो बता दिया है, अब दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि इसे शुरू कैसे करें, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। CSC ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। register.csc.gov.in पर जाकर आपको अप्लाई करना है, जहां आपको VLE यानी कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर का सर्टिफिकेट मिलेगा। और जैसे ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, आपका ओपन हो जाएगा कॉमन सर्विसेज सेंटर। लेकिन हाँ,
ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, इसके लिए मुझे थैंक यू बोलना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो मेरा। और हाँ, इसके अलावा अगर आप फाइनेंस या बिजनेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तुरंत बॉस वाला को डाउनलोड कर लिया। वहाँ पे हमारे कई सारे कोर्सेज हैं। अगर आप अपने गांव में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा बिजनेस बेस्ट होगा या आपके एरिया के लिए कौन सा बिजनेस बेस्ट है, तो भी आप बॉस वाला को डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और आपको हमारे मेंटोर भी मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, डाउनलोड आपको मेरी वीडियो कंप्लीट करने के बाद ही देखना। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा बोलना आपको ऐसा लगा हो कि मैं सही इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तो एक लाइक तो देखो बनता है। अब बात करते हैं सेकंड बिजनेस आइडिया की, जो है मिनी कोल्ड स्टोरेज। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ये तो हमने सुना ही नहीं है, ये तो कोई बाहर की चीज़ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और जो एक आने वाले समय एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अगर कुछ ऐसा मिसिंग है तो अभी इस बिज़नेस को आप शुरू कर लीजिए। और वैसे ही मैं आपको जो भी बिजनेसेस बताती हूँ तो मैं ध्यान में रख के बताती हूँ उसके लिए बेस्ट टाइमिंग कौन सा है, तो उसी के हिसाब से मेरी वीडियो रहती है। और मेरी सारी की सारी वीडियो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होती है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, बताती हूँ कि इस बिज़नेस को आप कैसे शुरू कर सकते हो और किन किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। गाँव में किसान है और वो सब्जियाँ उगाते हैं, लेकिन प्रॉपर स्टोरेज ना होने की वजह से बहुत सारी सब्जियाँ वेस्ट हो जाती हैं। आप एक मिनी कोल्ड स्टोरेज सेटअप करके किसानों को स्टोरेज सर्विस प्रदान कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें तो आप कर लेंगे, लेकिन इससे प्रॉफिट कितना है, कैसा कितना प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा, प्रॉफिट मिलेगा कैसे? तो मैं आपको इसका भी सोल्यूशन दे देती हूँ कि आपको इस बिजनेस को चलाना कैसे है। आप किसानों से पर केजी स्टोरेज पर चार्ज कर सकते हैं, और या फिर आप लोकल होटल, सब्जी वाले, ढाबे वाले, लोकल मार्केट, इनसे आप टाई अप कर सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है, हमने किसानों के लिए सोचना, हमें होटल्स वालों के लिए सोचना, हमें लोकल मार्केट के बारे में सोचना, हमने सबके बारे में सोच लिया। लेकिन इस बिज़नेस को शुरू करने की प्रोसेस क्या है, इसको शुरू कैसे करना है? तो चलो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आपको एक छोटे से एवरेज रूम की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ आप फ्रिज बेस्ड स्टोरेज यूनिट बना पाए, और 10 बाय 10 का एक छोटा सा कमरा आपके लिए सफिशियंट है, जो आपको 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये पर महीना मुनाफा देने वाला है, अगर आप इस बिज़नेस को सही से करते हैं। तो इस बिज़नेस को आप छोटे लेवल और बड़े लेवल दोनों लेवल पर आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिज़नेस आइडिया वही देती हूँ जो कम इन्वेस्टमेंट में भी हो सके और बड़े इन्वेस्टमेंट में भी हो सके। क्योंकि मैंने कम इन्वेस्टमेंट की बात करी तो आप 50,000 से 1 लाख कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा है तो आपका प्रॉफिट भी उसके हिसाब से ही बड़ा मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए अगर आप बड़े लेवल पर करते हो तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कोल्ड स्टोरेज सेटअप आपका 3 से 5 लाख तक का पड़ेगा अगर आप अच्छे लेवल पे शुरू करते हैं। वहीं अगर आप छोटे लेवल पे शुरू करते हो तो इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। पावर बैकअप आपको चाहिए होगा, जिसमें आपका खर्चा पड़ेगा 50,000 से लेकर 1 लाख, क्योंकि अगर आप बड़े लेवल पे इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो पावर की थोड़ा सा इशू होने वाला है, क्योंकि गाँव में आपको पता ही कि थोड़ा सा बिजली की कटिंग ज़्यादा होती है। अगर आपके शहर में नहीं होती, आपके गाँव में नहीं होती, तो फिर वेल एंड गुड, आपको इसका खर्चा आपका बच जाएगा काफ़ी हद तक। स्टोरेज कंटेनर की बात करूँ तो इसमें आपका 50,000 के आसपास का खर्चा आएगा। अब लैंड और उसकी बात करूँ तो अगर आपके पास खुद की प्रॉपर्टी है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट लग सकता है 50,000 से 1 लाख के बीच में। तो अगर आप अपने गाँव में ही है और आपके पास है ज़मीन जायदाद है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, तो आप इसका पैसा भी सेव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप छोटे लेवल से शुरू करते हो तो इसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ना ही कोई सर्टिफिकेट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, वहीं अगर आप इसे बड़े लेवल पे शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो उसमें आपको लाइसेंस, सर्टिफिकेट, सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और जिससे आपको फॉलो करना भी पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन से लाइसेंस है अगर आप बड़े लेवल पर शुरू करते हो तो एक बार उस पर नज़र डाल देते हैं। इसमें आपको FSSAI लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, MSME रजिस्ट्रेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो भाई अगर आप इस बिज़नेस को बड़े लेवल पर शुरू करते हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ना करते करते हुए 2 से 3 लाख तक का हो सकता है अगर आप इस बिज़नेस को अच्छी मार्केटिंग के साथ करते हैं तो। और हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हर बात पे मार्केटिंग की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट कर लिया है। आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। मैंने रोहित जी के साथ पॉडकास्ट किया था जहाँ उन्होंने बताया कि किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करना कितना ज़रूरी है, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाने की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने वीडियो बनाया है। मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ कि मैं हर तरीके के टॉपिक्स को कवर करूँ ताकि आप अपने बिज़नेस में
अच्छे से ग्रो कर पाए। तो अगर आप चाहें तो आप उसे देख सकते हैं कि आप सोशल मीडिया के थ्रू कैसे काम कर सकते हैं। और जल्दी फिर मैं किसी नए पॉडकास्ट के साथ आऊँगी। अगर आपको मेरा डिजिटल मार्केटिंग का वीडियो पसंद आया है तो आप किस पे नया पॉडकास्ट चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उन गेस्ट के साथ पॉडकास्ट कर पाऊँ और मैं आप तक सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की, जो कि है सैलून शॉप। बाल काटना और खुद की ग्रूमिंग करना किसे पसंद नहीं है। इसके लिए आपको किसी गांव या शहर में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हेयर कट करना, खुद को अच्छे से रखना, ये हर इंसान की ज़रूरत है, नेसेसिटी है। तो अगर आप इस तरीके के बिज़नेस में आते हैं और ये बिज़नेस आप कहीं से भी शुरू करेंगे, आपका बिज़नेस अच्छा ही चलेगा। और वहीं अगर आप गाँव में अच्छा सेटअप करते हैं तो आप हर महीने अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुनाफा कैसे होगा। देखिए, आप हर कटिंग के 50 रुपये से लेकर 200 रुपये चार्ज करेंगे। वहीं आप फेशियल, फुट मसाज, बॉडी मसाज और ऐसी कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ग्रूमिंग के लिए आप उनसे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे की आप डिमांड कर सकते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको यही करना है, या आपकी प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। और इसे शुरू करने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी जगह की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसे छोटी सी जगह से शुरू कर सकते हैं। बेसिक सैलून टूल्स जैसे कि ट्रिमर, हेयर ड्रायर ले लें और एक ट्रेंड बार्बर को हायर करें, या खुद कहीं से ट्रेनिंग ले लें अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो। अब इसके इन्वेस्टमेंट पे हम एक बार नज़र डाल देते हैं। शॉप का रेंट आप समझ लीजिए 3000 से 5000 तक, अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो। अगर आपका रेंट नहीं है आपके खुद के, तो वेल एंड गुड, आपका वहाँ का पैसा भी सेव हो जाएगा। उस सैलून को अच्छे से मेंटेन करने के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप 30,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में आपको मिल जाएगा। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, या फिर आप किसी लोकल मार्केट में जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके पास खुला ऑप्शन है, आपको जहाँ सही लगे आप उस हिसाब से जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको इसके लिए इनिशियल प्रोडक्ट्स पे ज़रूर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपका खर्चा 5000 से लेकर 10-15 हज़ार तक का आ सकता है, जिसमें आपको शैम्पू, कंडीशनर, जेल, ऐसे कई सारी चीज़ें होंगी जो छोटी छोटी चीज़ें। इनफैक्ट हमें लगता नहीं है कि ये हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब हम अपना किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों पे आपका अच्छा खासा लंबा चौड़ा बजट बन जाएगा। तो अगर आप इस डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से अपने इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि आपका कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर आप बड़े लेवल पे करते तो कितना रहेगा, अगर आप छोटे लेवल पे करते तो फिर आपका कैसा रहेगा। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना तो मैंडेटरी है। आपको शॉप लाइसेंस चाहिए होगा जहाँ म्यूनसिपालिटी का रजिस्ट्रेशन हो, और इसमें आपको 2000 से लेकर 5000 तक का खर्चा आ सकता है। और फिर वही बात, इसमें आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सालाना 20 लाख से ज़्यादा कमाते हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब अपने इन्वेस्टमेंट चलिए, लाइसेंस चलिए, तो अब ये भी तो ख्याल आ रहा होगा कि हम इसमें कमा कितना सकते हैं, कितना प्रॉफिट होगा। तो हेयर कट का आप 50 रुपये से लेकर 200 रुपये पर कस्टमर आप चार्ज करेंगे। सेविंग ब्रीड सर्विसेज के लिए आप 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक पर सेशन ले सकते हैं। फेशियल एंड ग्रूमिंग के लिए 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये पर सर्विस आप ले सकते हैं। और अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेड मंथली बात करूँ उस सबके बीच में, तो आप ना करते करते भी 80,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सैलून बिजनेस को कैसे शुरू करना है, तो बॉस वाले में हमारी ऑलरेडी एक वीडियो है जिसे आप चेक कर सकते हैं और अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आपको कठिनाइयाँ मिल रही हो। साथ ही साथ अगर आप कोई एक ऐसा मेंटर ढूंढ रहे हैं जो आप हर छोटी मोटी चीज़ों को बेबी स्टेप की तरह आपको समझाए या सिखाए, तो बॉस वाला में कई सारे एक्सपर्ट हैं जो आपको इस बिज़नेस के बारे में अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे कि इस बिज़नेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं। अब फोर्थ बिजनेस आइडिया है सब्जी फ्रूट्स सप्लाई बिजनेस ही। उस बिज़नेस को आप कैसे कर सकते हैं अपने गांव में रह के, चलो एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। अब ये तो आप जानते हैं फल और सब्जियां हर दिन बिकते हैं। अगर आप किसानों से डायरेक्टली उन्हीं से ही फल खरीदते हैं तो आप बीज का मुनाफा भी कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट की जो रेट है वो तो बिक ही रही है, लेकिन आपने मार्केट से नहीं खरीदा, आपने डायरेक्ट किसान से खरीदा। तो बीच में जितने भी जो ब्रिज आते हैं जहाँ पर आपके प्राइस बढ़ते जाते हैं, वो सारी ब्रिज को आप क्रॉस कर रहे हैं, आप डायरेक्ट किसान से बात कर रहे हैं, और उसके बाद सीधे आप रिटेल में जाके आप सेल कर रहे हैं। तो बीज का जितना मुनाफा जो बिचौलिया खा रहे थे वो सारा मुनाफा आपके अकाउंट में आएगा। तो इससे किसान को भी फायदा होगा और इससे आपको भी फायदा होगा, साथ ही साथ इससे हम जैसी आम जनता को भी फायदा होने वाला है। अब इसके मुनाफे की बात करें तो इसमें 30% से लेकर 50% तक इसमें प्रॉफिट मार्जिन रहता है इस तरीके के बिजनेस में। तो चलो अब ये तो जान लिया, अब ये जान लेते हैं कि इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है। एक छोटी पिकअप वैन या टेम्पो रेंट पर लें, लोकल फार्मर से डायरेक्ट डील करें, मॉर्निंग मार्केट और शहर में होलसेल रेट पर उन सब्जियों को बेचें। वहीं अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, और चार्जिंग सेटअप आपका 10 से 30,000 रुपये में हो जाएगा। परमिट एंड इंश्योरेंस के लिए आपको 5 से 15,000 तक का खर्चा पड़ेगा,
और हाँ, इसके लिए आपको लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कमर्शियल व्हीकल रजिस्ट्रेशन 2000 से 5000 तक का हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कमर्शियल कैटेगरी पे जाके ले सकते हैं। साथ ही आपको इंश्योरेंस फॉर व्हीकल पैसेंजर का भी इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतना सब कुछ इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा से प्रॉफिट क्या है, मैं कमाऊँगा कितना, मैं कमाऊँगी कितना। पर डे अर्निंग आपकी 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक है एंड मंथली इनकम आपकी 25,000 से लेकर 50,000 तक है। और हाँ, एक्स्ट्रा इनकम प्राइवेट बुकिंग, स्कूल पिकअप्स एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट, ये सब आपके अलग हैं। और ये सब करके भी अगर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन एंड में देखेंगे तो आप 30,000 से लेकर 70,000 तक का प्रॉफिट मार्जिन लेकर आप मार्केट से बाहर होंगे हर महीने। अब बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग बिजनेस की, जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इसका ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा, और हमने खुद नोटिस किया होगा कि आजकल हर जगह इलेक्ट्रिक 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 आ रहा है। और पेट्रोल और डीजल को देख के ऐसा लगता है कि अब लोग मेंटली इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो पेट्रोल डीजल को बाय बाय बोलने में उनको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और ये तो आप जानते हैं, गाँव में लोग शहर और बाजार जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन ढूंढते हैं। वहीं अगर आप ऐसे में इलेक्ट्रिक रिक्शा ले लें तो गाँव में चलवा सकते हैं। इसमें मुनाफा आपका रोज का 800 से 1500 रुपये तक का है, जिससे आप लोगों के फिक्स्ड रूट बुकिंग भी ले सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही, किस बिजनेस को शुरू कैसे करेंगे। और अगर मैं इसके इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक ई रिक्शा 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक का इसमें खर्चा आएगा। चार्जिंग सेटअप 10,000 से लेकर 30,000 तक की है और परमिट इंश्योरेंस होता है 5,000 से लेकर 15,000 तक। वहीं अगर मैं अब इसके लाइसेंस के बारे में बताऊं तो कमर्शियल व्हीकल रजिस्ट्रेशन 2,000 से लेकर 50,000 तक में हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस कमर्शियल कैटेगरी, ये इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इंश्योरेंस फॉर व्हीकल एंड पैसेंजर्स, ये आपको 5,000 से लेकर 10,000 पर ईयर रहेगा। ये है उसकी कमर्शियल कैटेगरी। तो ये थे वो 5 बिजनेस आइडिया जिसे आप अपने गांव से शुरू कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई कुछ भी चीज़ें आपके किसी करीब के काम आ सकती तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिएगा और अपनी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ भी शेयर करते रहिएगा कि आप किन किन टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कैसा वीडियो चाहते हैं। तो आपका सजेशन रहेगा तो मैं और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगी। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपने आसपास वालों का ऐसे ही ख्याल रखिए। जय हिंद, जय किसान। बॉस वाला, बी द बॉस।